हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार, संचालक अनिल आर्ट क्लासेस सीतामढ़ी। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि कल के वीडियो में हम क्या किए थे कि कुषाण काल में जो विकसित कला की शैली थी, गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली, इस पर हम टिप्पणी किए थे। और आज जो हमारा एक टॉपिक बचा था कला शैली से, वो था आपको अमरावती शैली। तो आज का जो मेरा टॉपिक है अमरावती शैली, और इस टॉपिक से क्या होता है कि आपको एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इस टॉपिक को थोड़ा सा बढ़िया से कवर करने का प्रयास कीजिएगा। जहां आपको दिक्कत होगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, अमरावती शैली का जो विकास हुआ था वो आपको सातवाहन काल में हुआ था। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है कि अमरावती शैली का जो विकास हुआ था किस काल में हुआ था? सातवाहन काल में। जबकि हम कल बताए थे कि गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली का जो विकास हुआ था तो आपको कुषाण काल में। लेकिन ये जो अमरावती शैली है इसका विकास जो हुआ था वो आपको सातवाहन काल में हुआ था, और यह आपको दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत के जो क्षेत्र थे वहां पर हुआ था। ठीक है, तो यह जो क्षेत्र था कृष्णा और गोदावरी नदियों के मुहाने या किनारे पर स्थित जो क्षेत्र था, उसी क्षेत्र में क्या हुआ था कि आपको ये जो अमरावती शैली है इसका क्या हुआ था? विकास हुआ था। और ये जो अमरावती शैली है पूर्णतः भारतीय कला थी। तो थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, कल बताए थे कि गांधार कला शैली जो थी वो आपको क्या थी कि आपको वो विदेशी कला था, उसका विषय वस्तु जो था भारतीय था। इसके अलावा मथुरा कला जो था वह भारतीय कला थी। तो ठीक मथुरा कला के तरह ही क्या है कि अमरावती शैली जो थी वो आपको भारतीय कला थी। और ये जो अमरावती शैली है या अमरावती कला है, इसका जो प्रमुख केंद्र था वो आपको अमरावती था। और अमरावती जो है आंध्र प्रदेश का स्थित एक जगह है। तो चलिए, अमरावती से एक चीज याद आई कि अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है। तो आपको इस चीज को भी क्या करना है? क्लियर कर लेना है। तो देखिए, अमरावती शैली का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन था? अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश में था। अमरावती शैली में मूर्तियों का जो निर्माण हुआ है वो आपको सफेद संगमरमर से हुआ। किससे हुआ है? सफेद संगमरमर से। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है? याद रखना है कि अमरावती शैली में मूर्तियों का जो निर्माण हुआ है वो आपको सफेद संगमरमर से हुआ है। आइए, तो हम बात कर रहे थे कि अमरावती शैली में जो मूर्तियों का निर्माण हुआ है वो आपको सफेद संगमरमर से हुआ था। तो वहीं कल हम बताए थे कि आपको गांधार कला शैली में जो मूर्तियों का निर्माण हुआ था वो आपको नीला धूसर पत्थर से हुआ था, जबकि मथुरा कला शैली में बलुआ पत्थर से हुआ था। लेकिन ये जो अमरावती शैली है इसमें जो मूर्तियों का निर्माण हुआ है वो आपको सफेद संगमरमर से हुआ है। इसके अलावा ये जो अमरावती शैली है तो इसमें क्या है कि एकल मूर्तियों का निर्माण नहीं हुआ। एकल मूर्ति कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको अकेला किसी भी प्रकार की मूर्ति का निर्माण नहीं हुआ। अर्थात इसमें क्या है कि एक साथ आपको कई सारे मूर्तियों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। क्या हुआ है कि एक साथ कई सारे मूर्तियों का निर्माण हुआ है। मतलब कि एकल मूर्तियों का निर्माण जो है अमरावती शैली में नहीं हुआ है। और इसमें क्या है कि जातक कथाओं से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है। यानी कि जातक कथा, जिसमें क्या है कि आपको गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कहानियों को लिखा गया है। तो ये जो जातक कथा है ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। और ये जो अमरावती शैली है तो अमरावती शैली में क्या है कि जातक कथाओं से संबंधित मूर्तियों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है, आइए, ये कला शैली जो है बाद में क्या हुआ कि गया, भरूच, सांची कला शैली का क्या हुआ? आधार बना। और बाद में ये क्या हुआ कि गुप्त काल और आपको पल्लव काल में जो कला विकसित हुई उसको भी जोड़ने का क्या किया था? कार्य किया था। यानी कि अमरावती शैली जो थी बाद में चलकर क्या हुआ कि गया, भरूच, सांची शैली का क्या हुआ? एक जुड़ाव का कार्य करने के ओर अक्षर हुआ। इसके अलावे आपको गुप्त और पल्लव कला को भी जोड़ने में यह क्या हुआ? अपना योगदान दिया। इसके अलावा क्या है कि अमरावती शैली में गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ क्या है कि स्त्री और पुरुषों के क्या है कि मूर्तियों का भी निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जरा सा तुलनात्मक अध्ययन को चलते हैं। तो गांधार कला शैली में बताए थे कि केवल बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है। क्या वहीं आपको मथुरा कला शैली में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियों का भी निर्माण हुआ है। लेकिन क्या है कि सातवाहन कला शैली, ये जो सातवाहन काल में विकसित जो कला की शैली है अमरावती शैली, इसमें क्या हुआ है कि आपको बौद्ध प्रतिमाओं के साथ साथ स्त्री और पुरुषों के मूर्तियों का भी निर्माण हुआ है। इसके अलावा यह कला शैली जो है बाद में चलकर क्या हुआ कि श्रीलंका जैसे देशों में भी विकसित हुआ। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देश है जहां पर यह कला शैली क्या हुआ? बाद में विकसित हुई। तो यहाँ से एक चीज आप जान लीजिए कि दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ प्रमुख देश है, जैसे आपको क्या हुआ कि इंडोनेशिया, सिंगापुर हुआ, क्या फिलीपींस हुआ, लाओस हुआ, मलेशिया हुआ,
म्यांमार हुआ, कंबोडिया हुआ, थाईलैंड हुआ, ब्रुनेई हुआ। तो ये देश सब जो है वो आपको दक्षिण पूर्व एशिया के देश है, ठीक है। तो यह कला शैली जो थी यानी कि अमरावती शैली, वह बाद में क्या हुआ था कि श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में भी विकसित हुई थी। तो आइए थोड़ा सा इसको रिकॉल करते हैं। तो अमरावती शैली का जो विकास हुआ था कहाँ हुआ था? सातवाहन काल में आपको कृष्णा और गोदावरी नदियों के मुहाने पर हुआ था या किनारे हुआ था। यह पूर्णतः भारतीय कला थी। अमरावती शैली जो थी क्या थी? पूर्णतः भारतीय कला थी मूर्ति निर्माण का। इसके अलावा ये जो अमरावती शैली है इसका जो प्रमुख केंद्र था वो आपको अमरावती था, जो कि आपको क्या है कि आंध्र प्रदेश में स्थित एक क्षेत्र है वहीं था। इसके अलावा क्या है कि अमरावती शैली में मूर्तियों का जो निर्माण हुआ है वो आपको सफेद संगमरमर से हुआ है। अमरावती शैली में एकल मूर्तियों का निर्माण नहीं हुआ है, यानी कि एक साथ कई सारे मूर्तियों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और इसमें गौतम बुद्ध की जो पुनर्जन्म से संबंधित कथा है उसके बारे में क्या की गई है? चर्चा की गई। ऐसे मूर्तियों का यहाँ पर निर्माण किया गया है, यानी कि जातक कथाओं से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया है। बाद में यह कला शैली जो है यानी कि अमरावती शैली, यह क्या हुआ कि गाया, भरहुत, साची, गुप्त और पल्लव कला को जोड़ने का क्या किया था? कार्य किया था। इसके अलावा आपको अमरावती शैली में बौद्ध प्रतिमाओं के साथ साथ स्त्री और पुरुषों की मूर्तियों का भी क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और यह कला शैली बाद में चलकर श्रीलंका जैसे देशों में, इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश है वहां पर भी क्या हुई थी? विकसित हुई थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक जो है आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी अगर कोई दिक्कत हुई हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।